श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा के समय गुस्सा आना क्या कारण हो सकता है कि पूजा करते वक्त अधिक से ज्यादा जो है गुस्सा आने लग जाता है। मन नहीं करता पूजा करने का। देवी देवताओं के प्रति गलत विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। मन में मलिनता धारण हो जाती है। ऐसा मन करता है कि जैसे कि हम तुरंत पूजा छोड़ दें अभी और अभी यहां से खड़े हो जाएं। ऐसे किन कारणों से होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब कभी भी आपने देखा होगा कि आप कभी भी पूजा कर रहे हो और पूजा करते वक्त इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, तो क्या कोई नकारात्मकता आपको पकड़ती है या कोई गंदी शक्ति के वश में आकर आप ऐसा कार्य करते हो? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, अगर कोई गंदी शक्ति हमें पकड़ने का कोशिश भी करती है, तो उसके बाद हमें क्या कार्य ऐसा करना चाहिए जिससे हम उस नकारात्मकता के वश में ना हो सकें और तुरंत हम एक्शन लेकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावशाली बना सकें और ताकि हम किसी भी नकारात्मकता के वश में ना आ सकें। तो आज के इस वीडियो में एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम भगवान के प्रति पूजा याचना तपस्या कुछ भी प्रारंभ करते हैं, हमारे घर में रहने वाली नकारात्मकता तो प्रभावशाली होती है और वो ताकतवर भी होती है। और वो शुरुआती समय पर कोई भी कार्य होता है इतना सरल नहीं होता। आपने पूजा करना प्रारंभ किया है घर के अंदर, तो गंदी शक्ति कैसे सहन कर ले? क्यों? क्योंकि वो इतने समय से आपके घर में काफी लंबे समय से वास कर रही है। अगर वो नकारात्मकता आपके घर में पनप रही है या रह रही है, तो वो एकदम से आपके घर से नहीं जाएगी। इसके लिए वो यही चाहेगी कहीं न कहीं आपका ध्यान भटके, कहीं न कहीं आप सोचने पर मजबूर हो जाओ और आपका मन ना करे पूजा करने का। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप पूजा करने प्रारंभ कर दी या पूजा में आप सफल हो गए या आपने अगर पूजा में कामयाबी प्राप्त कर ली, तो वो आपके घर को छोड़कर जाना ही उसको पड़ेगा। इसीलिए अगर नकारात्मकता आपके मन में इस प्रकार के विचार होते हैं, तो वो ये चाहती है कि आप घर के अंदर तुरंत पूजा बंद कर दें, क्योंकि पूजा करने से नकारात्मकता का दम घुटता है। घर में जब आप सकारात्मक कार्य प्रारंभ करते हो, मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर बैठ गए हो। आपने कहा कि मैं 100 हनुमान चालीसा का जो है पाठ करना प्रारंभ करूंगा और अचानक ही 100 हनुमान चालीसा करते-करते ऐसे विचार आपके प्रति आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं कि भगवान की जो स्वरूप है उसको मैं बाहर जाकर ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और अंदर से मलिनता उत्पन्न होने लग जाती है। विचारधाराओं में परिवर्तन होने जाता है। गुस्सा इतना आने लग जाता है कि मन ऐसा करता है कि तो शरीर पर कोई ना कोई एनर्जी इस प्रकार की आ रही है जो ये नहीं चाहती कि आप पूजा करो। क्यों? उसका दम घुट रहा है पूजा करने से, क्योंकि पूजा में पावरफुल एनर्जी होती है और सकारात्मकता का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है आपके घर के अंदर। तो वो चाहती नहीं है, अगर ये व्यक्ति पूजा करने में सफल हो गया तो घर के अंदर शक्ति प्रारंभ रखेगा, घर के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। अगर घर में ऊर्जा बनी रहेगी तो नकारात्मकता जो आपके घर में इतने समय से रह रही है और जो इतने समय से आपके घर में जड़ बनाकर रह रही है, तो उसको आपके घर से जाना पड़ेगा। तो वो आपके मन में इस प्रकार की विचारधारा पैदा करती है ताकि आप जो है पूर्ण रूप से पूजा को ना करो। और फिर एक बात और भी देखने गया, ये जो विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये इस तरीके से भी उत्पन्न हो सकते हैं कि अगर आप काफी लंबे समय से हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो और भक्ति करते करते तो भक्त के अंदर की जो मलिनता है वो बाहर आने लग जाती है। जब भगवान के प्रति विचार आते हैं, गलत प्रकार की विचारधाराएँ होती हैं, गलत प्रकार की सोच उत्पन्न होती है, जो मलिनता है बड़ी तेज़ी से बाहर आती है। ऐसे समय पर हमें एक काम करना चाहिए, हमें अपने इष्ट के आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, मुझे आपकी पूजा करने की विधि-विधान नहीं पता है। मेरे अंदर से इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। हे मातेश्वरी, अगर आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिनकी भी पूजा कर रहे हो, इस प्रकार के विचार जो है मन में रखकर आप उनकी पूजा याचना तपस्या जो है कंटिन्यू करते रहिए। क्योंकि जब कभी भी आप भगवान के प्रति अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करते हो, तो भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा उसी प्रकार से रखते हैं और इस प्रकार उन परीक्षा में
हमें सफल होने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास होता है तो कितनी से बड़ी नकारात्मकता हो वो भी आपको पराजित नहीं कर सकती। आप ही जीतोगे, आप ही हैवी होगे। लेकिन ऐसके इसके लिए आपको अपने अंदर मजबूती बनाकर रखनी पड़ती है, क्योंकि गंदी शक्तियां जो आपके घर में काफी लंबे समय से रह रही होती हैं, वो तो ये चाहती हैं कि आप हार मान जाओ, आप बंद कर दो। पूजा में ऐसे विचार, कईयों के मन में इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न होते हैं कि पूजा करने से तुझे क्या प्राप्त हुआ, आज तक तूने क्या प्राप्त कर लिया, आप आज तक तेरे जीवन में क्या नया हो गया। ऐसे विचार जब आपके मन में उत्पन्न होने जाते हैं तो घर में रहने वाली नकारात्मकता आपको जो है कमजोर करने का प्रयास कर रही होती है, क्योंकि वो आपके घर को छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि आपके घर में वो आपके शरीर में काफी लंबे समय से रह रही है। और जो जब हम घर में, जैसे दीपक, एक दीपक के अंदर इतनी रोशनी होती है, अगर दीपक को अंधेरे में लगाया जाए तो वो उजाला कर देता है, सारी नकारात्मकताओं को खत्म कर देता है। इसी प्रकार से अंधेरे को परिवर्तन कर देता है। तो एक दीपक अगर आप अपने घर में कंटिन्यू हनुमान जी के आगे आप लगा रहे हो देसी घी का, तो उस दीपक के अंदर 3 लौंग अगर आपके विचार इस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, 3 लौंग अपने ऊपर से 7 दफे वार कर दीपक में डाल दीजिए और हनुमान जी महाराज से ये विनय प्रार्थना कीजिए कि हे बजरंगबली, हे दादा वीर बजरंगी, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और इस प्रकार के अगर पूजा के दौरान मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरे क्रोध को शांत कीजिए। मेरे जीवन में सिर्फ आप ही मेरे लिए वैल्यूबल हो और मेरा जीवन आपके श्री चरणों में, मेरा जीवन जो है, मैंने अपना सारा जीवन जो है, समस्त जीवन जो है आपके श्री चरणों में दे दिया। हे हनुमान जी महाराज, मुझे कृपा दीजिए। भगवान के प्रति नियमित रूप से करी हुई पूजा आपको कामयाबी जरूर दिलाएगी। चाहे कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी हैवी होने का कोशिश कर ले, किसी भी प्रकार का आपको दबाने का प्रयास कर ले, जो एक बार प्रभु की भक्ति को धारण कर कर आगे बढ़ता है वो कभी दबता नहीं है और ना ही कोई गंदी शक्ति उन्हें दबा सकती। क्यों? उन्होंने अपने अंतर के आत्मविश्वास को जगा लिया है भगवान के प्रति। पूजा के दौरान आप गुस्सा आना, लड़ाई होना, घर में झगड़े उत्पन्न हो जाना, ये नकारात्मकता की प्रयास होते हैं। अगर लंबे समय से आप पूजा कर रहे हो तो कई बार आपकी परीक्षा भी होती है, आपके अंतर में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो मलिनता है वो भी बाहर प्रकट होने आती है। तो ये 3 लौंग अगर आप अपने ऊपर से वार कर ज्योति में लगाओगे तो किसी भी प्रकार की मलिनता आपके अंदर से उत्पन्न नहीं होगी। और साथ में अगर नकारात्मकता आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करेगी या आपको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेगी तो रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपने जो ये कार्य करा है इससे नकारात्मकता दबेगी और आपके ऊपर हैवी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से आप बाबा के प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ताकि और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने का हमारा पूरा प्रयास जो है आपके प्रति बना रहे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।